मुझसे छुप के जाता है पढ़ने। पुलिस उसका बयान लेकर ही टलेगी। नीम बेहोशी में कई बार तेरा नाम ले चुका है वो। अरे वाह 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 भाई, मजा आ गया एक वक्त है। वाह। हेलो। हेलो इरफान, जिम्मी कैसा है? मेरे यार की मौत की खबर सुनना चाहती हो ना तुम दोनों? नहीं इरफान, ऐसी बात नहीं है। वो बेचारी तो पहले ही बहुत परेशान है। परेशान? सच्ची इरफान, हम दोनों आ रहे हैं। क्या? वाकई? बताओ कौन से अस्पताल में हो? अच्छा बात सुन सबो, क्या अखबार होती रहोगी तुम दोनों। कल कॉलेज के बाद वहीं पे आ जाना जहाँ पे हम लोग पहले मिलते थे। अच्छा ठीक है। सच कह रही हो ना? आयजा साथ आएगी ना तेरे? तू बड़ा खुश हो रहा है। मेरे यार की मौत आसान हो जाएगी सबो। नहीं कुछ होता उसे, तू फिक्र ना कर। चल सबो, मैं फोन रखता हूँ। होती है। जब इरफान मुझसे नाराज हुआ था ना, बात नहीं करा था, मैं तो जैसे बुझ सी गई थी। लेकिन अब उसकी खुशी में मैं इतनी खुश हूँ कि दिल करता नाचूं। अगर इसने हमारी शिकायत लगा दी तो? इसे कैसे पता चलेगा? छोड़ इसे, चल। पहले ही सख्ती करता तो ये दिन देखना ना पड़ता। अकरम भाई सज्जू कहाँ है? ओ ऐसी की जान को रो रहा हूँ, पढ़ने का शौक हो गया उसे। अच्छा ये तो अच्छी बात है ना। और खाक अच्छी बात है, सुबह से ये टाइम हो गया है, दुकान पे नहीं आया। कोई बात नहीं, बच्चा है, मौज करने दे उसे। मैं निकालता हूँ ना आज उसकी मौजें, आने तो दे। या तो दुकान पे काम करेगा या पढ़ेगा, बस। ये ले।
हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। रात ही घर आया है। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी सबा, मैं जा रही हूँ। सबा कम। सबा, अगर अब्बा को पता चल गया ना बहुत मसला हो जाएगा। सबा, बाजी ये खाता है आपका। हाय हाय, देख तो सही, मरण जोगा आया कहाँ से? ये अंग्रेजी में लिखा है, आपकी बेटी का नाम है। सबो के नाम? जी। जिमी यार देख तो कौन आया है। कौन है? अरे तेरी जिंदगी तेरी हंसी। आयजा आई है। हाँ हाँ, आयजा आई है। सबा, सबा कहाँ गई? आपके लिए कुछ लेने गए होंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक? जाहिर है। आप थोड़ी सी तकलीफ करेंगी। वो मेरी शर्ट के ऊपर वाली पॉकेट में मेरा मोबाइल है। इरफान को बुलाना है, बहुत प्यास लग रही है। जी। वो पानी पड़ा है, मैं दे देती हूँ। आप ऐसी जहमत करेंगी? नहीं, आपको दे देती हूँ। जी, जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए। मैं पानी पी नहीं सकूंगा। आप मुझे पानी पिला देंगी प्लीज? प्लीज। जी। ये मैंने पानी नहीं अमृत पिया है। अब अगर मैं सारी उम्र भी पानी ना पीऊं तो जी सकता हूं। ये आपने क्या किया है? ये 10-15 मिनट नहीं, सदियां हैं। ऐसा मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत ऐसी होती है। वो सबा कहाँ रह गई है? मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है मुझे।
हरामखोर को जरा परवाह नहीं है। 1 बज रहा है, मरा होगा वहीं मास्टर के घर। ए पुत्र इधर आ, ये ले। तूने मास्टर अदीत का घर देखा है? भाग के जा, देख क्या सज्जू वहां है कि नहीं। जा आने दो आज इसे, टांगे तोड़ के बिस्तर पे ना डाल दिया तो मेरा नाम अकरम नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बासित अली आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तौसीफ अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ ये वाहिद T20 मैच मास्टर जी सज्जू यहाँ पर आए और निहायत नहीं तो रहा। मैं उसी के लिए इंतजार कर रहा था, वो यहाँ तो नहीं आया। सब खैर तो है? अकरम भाई पूछ रहे थे। एक उन्होंने वाइड कराई, कह दो वो यहाँ नहीं है। दूसरी जब उन्होंने कराई तो उसको नो बॉल करार दिया गया। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो फतह समेटने में कामयाब रहा। सबा कहाँ चली गई थी तुम? यहीं पर तो थी। चलो घर चलो। ये गिफ्ट है, चूड़ियाँ। जब जब खनकेगी तुम्हें मेरी याद आएगी। आओ आओ, बैठो सज्जो। क्या पियोगे? तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। अज्जी नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अज्जी सुन तो सही, इधर सुन। अज्जी ये सज्जू यहाँ कैसे? होगा उन खबीसों का दोस्त, मुझे क्या। अच्छा उसे छोड़, तो ये बता जिन्नी क्या कह रहा था? नाम मत लो उस मरदूद का मेरे सामने। समझता क्या है वो खुद को? ना ही उसने अपनी नस काटी थी और ना ही उसकी जान को कोई खतरा था। तू ऐसे ही उस बेचारे पे शक कर रही है? शक नहीं करी, यकीन है मुझे। अगर सज्जू ने ये बात अब्बा को बता दी ना तो मेरी तो शामत आ जाएगी। और अगर उसने ये बात किसी को भी बता दी तो याद रखना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये सब कुछ तो मुझे क्यों सुना रही है? मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। उसकी जरूरत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ क्या? उसने मुझे हाथ कैसे लगाया? प्यार करता है वो तुझसे यार। भाड़ में गया ऐसा प्यार और चूल्हे में गई ऐसी मोहब्बत। और तुम देखना, आज तो खाला से मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और बताऊंगी उन्हें कि तुम कॉलेज के बहाने कहाँ कहाँ जाती हो। अच्छा तो ठीक है, जा जाके सब कुछ बता दे। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। ठीक है, बता दूंगी। डाकिया हमारे घर तो नहीं आया, मगर तुम उसका क्यों पूछ रही हो? हमारे यहाँ आया था, सरकारी खाता है, वो भी सब्बो के नाम, इंग्लिश में है। सब्बो के नाम? वो क्यों? वही तो, मुझे तो परेशानी लगी हुई है। मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? भाई अकरम से कह के मास्टर साहब से ये खत पढ़वा दो। पता नहीं क्या लिखा हुआ इसमें, दिल को अजीब बेचैनी सी लगी हुई है। बात तो हैरत की है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं पढ़वा दूंगी। अच्छा अब मैं चलूँ, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ जानू तुम बोलो। बस फर्स्ट क्लास। मैंने आना था लेकिन बस थोड़ा सा बिजी हो गया। पक्का तुम ऐसा करो ना, तुम कल कॉलेज के बहाने घर से निकलो और मुझे वहीं चौक में मिलो। अब फिल्म देख लेंगे। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। या आई मिस यू टू, बाय। बॉस कैसी मोल्ड एक्टिंग करता है यार तू। तूने देखा था यार उसे कैसी सिमटी बैठी थी। और पानी, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। पानी कैसे पिला रही थी यार तुझे? बड़ा ही घटिया इंसान है तू भाई। तू सारा चुप चुप के देख रहा था। सब कुछ दरवाजे से सब दिख रहा था यार। वैसे एक बात बताऊं तुझे? हाँ बोल। यार उसकी गुर्बत में बड़ा नशा था।
और जब पानी पिलाने के लिए मेरे करीब आई ना, तो मैं तो जैसे उसकी अदाओं में खो ही गया। यार मेरी आंखें तो बस धुंधला गई। नहीं, तुझे सचमुच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? सच सच बता, कहाँ गया था? और देख, मुझे पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। झूठ बोला ना तो उस्ताद जी, वो दूर की खाला रात मर गई थी, उनकी मैयत पर गया था। क्या सबूत है? क्या बताऊं जी। अच्छा, मास्टर को बता के गया था? हाँ, उनको बता कर गया था। उनको बता के गया था? मुझे बताते मौत आती है। गलती होगी उस्ताद जी। और अगर ये बात झूठ निकली ना, तो तुझे वो सजा दूंगा जो चोर को मिलती है। चल अब काम पे। आपने क्या किया? ये 10-15 मिनट नहीं, सदियां हैं। अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। या अल्लाह, सज्जू की ज़बान पर ताले लगा दे, वो किसी से कोई बात ना करे। इम्तिहान करीब आ गया ना, इसीलिए अल्लाह से दोस्ती कर रही हो। इम्तिहान से तो मैं गुजर रही हूँ अम्मी। या अल्लाह, तू हम सब के दिलों के भेद जानने वाला है। अच्छा है बेटा, नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ने से अल्लाह भी खुश होता है और दिल को भी सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। मेरे मालिक, मेरी गलतियों पर पर्दा रख देना, माफ कर देना मुझे माफ कर देना। तो इसका मतलब है कि खाला ने वो खत पढ़ाने के लिए दिया था अम्मी को। तो भाई सच्चू, मैं जरा घर जा रहा हूँ। जी सर। एक मिनट के लिए भी तू दुकान से हिला या मैंने देखा तूने किताबें पढ़ी हैं, तो मेरे हाथों तेरी खैर नहीं है। ठीक है उस्ताद। कहाँ चले गए थे सुबह से? मास्टर साहब, आप? अकरम भाई भी पूछवा रहे थे, कह के तो जाते। साहब, मुझसे गलती होगी, माफ़ कर देंगे। पहली गलती माफ़ हो सकती है। मैंने ना उस्ताद से झूठ बोला है। उस्ताद से उस्तादी? कसम अल्लाह पाक की, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। उस्तादी का? झूठ का बोलना पड़ा मजबूरन। कैसा झूठ?
वो उस्ताद ने पूछा सुबह से तुम कहाँ थे, मैंने कह दिया मैयत पर गया था आपको बताकर। तो फिर दोनों बात गलत थी या सिर्फ एक? वो मौलवी साहब जुम्मे के खुतबे में कह रहे थे किसी की जान या इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। सही कहते हैं। और दाल से कभी बाहर नहीं निकलना। ऐसा कहा है? जी आई अब्बा। आजा आजा, तू भी खा ले पालक दाल। तेरी माँ का बस चले ना तो कमेटी डाल के भी दाल ही पकाए, हर चीज में दाल, पालक दाल। अरे हाँ जी, याद आया, आज सुबह डाक से सबा के लिए एक सरकारी खत आया था। बल्कीस कह रही थी कि मास्टर साहब से पढ़वा कर समझा देना। सटिया गई है क्या? हाँ, बीएड कर लिया उसने, सरकारी खत। मैं अभी लेकर आई। ला लिया। खाना पालक दाल। जाने कहाँ गया? अभी तो वहीं रखा था मैंने। अम्मी इधर उधर ही होगा, मैं ढूंढ दूंगी बाद में। खाना खा लें आप। और चल बाद में ढूंढ लेना, खाना खा बैठ के पालक दाल। लेकिन गया तो गया कहाँ? अब मैं बल्कीस को क्या जवाब दूंगी? सजू रस का पैकेट देना। सजू रस का पैकेट दे दो। गिफ्ट है, चूड़ियाँ जब जब खनकेगी तुम्हें मेरी याद आएगी। सौ का नोट है सजू। क्या चाहिए? ठीक है ना, रस का पैकेट। पकड़। बांट भी दे। सारे पैसे तू जीत गया इरफान, इस दफा नहीं तुझे जीतने दूंगा। वाह, और ये मेरी तरफ से बकाया ले रहा हूं मैं, बाद में उठा लें, पूरे नहीं है। यार इन लड़कियों का क्या है, फारिग सी होती हैं, जब दिल करता है फोन उठा के ठोक देती हैं सारी। अच्छा फोन तो सुन ले और पूछ कि अजी आएगी कि नहीं आएगी। यार अब तो दिल करता है कि उस पर जान दे दो। ओए हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है कि इन जैसियों पे देते फिरें। उठा फोन। हेलो, क्या? अच्छा सुन, कल तू यहीं आ जाना, इस मसले का हल यहाँ बैठकर निकालेंगे। और हाँ, अज्जी को साथ ले आना। जादूगरनी है तेरी सहेली, जिमी की भूख नींद प्यास सब उड़ा कर ले गई है। अच्छा तू नाराज क्यों हो रही है? वो आए ना आए, तू तो आएगी ना। हुआ क्या है? होना क्या था, इम्तिहान था, हाजिरी कम होने की वजह से इम्तिहान में बैठ नहीं सकी। छुप छुप के तेरे भाई से मिलने आती थी, ये दिन तो आला ही था। यार तू बड़ा ही घटिया इंसान है। एक बात बोलूं, तुझसे बहुत कम हूँ, तेरी एक्टिंग तो कमीने एकदम मुझे सच्ची लगता है। बस क्या करूं यार, उस पर दिल आ गया। उसकी एक एक अंदाज से लगता है कि जैसे पहली बार वो किसी मर्द के करीब आई है, और वो मर्द कोई और नहीं, तेरा अपना दोस्त है, तुम लोगों का अपना यार।
टेस्ट की तैयारी की? पहले कभी की है क्या? हमेशा की तरह फेल ही आना तुम। तो किसी को थोड़ी पता चलता है। जी खड़े रहने दे उसे। क्या है? आप उन लड़कों से नहीं मिलेंगी। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? वो अच्छे लड़के नहीं हैं बेबी जी। तो तुम बहुत अच्छे हो। तुम लगते कौन हो मेरे जो इस तरह कह रहे हो? बीबी जी मेरी बात मान लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे मेरी मरी माँ की कसम, वो आप दोनों को बदनाम कर देंगे। और वो मौलवी साहब भी कहते हैं बुरी सोबत से बचना चाहिए। और तुम जो यहाँ गली में खड़े हो के हाथ जोड़े हो मेरे आगे, ये मुझे बदनाम नहीं करेगा। हटो मेरे सामने से। बढ़ाया मेरा हमदर्द। चल सबा। मामा, 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 किस मुसीबत में आपने मुझे डाल दिया है। इस जहन्नुम से निकल के आई हूँ। आप कम से कम मेरी शादी करने से पहले ये तो देख लिया होता ना कि आदमी किस किस्म का है, उसकी सोच किस किस्म की है। मामा इतना बड़ा माइजर है, वो आने आने पे मरता है। डिजाइनर कपड़े मांग लो तो प्रॉब्लम, किसी होटल में खाने को कहो तो प्रॉब्लम। और आपको पता है कल क्या हुआ है? सिर्फ मैंने इतनी सी बात बोली है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी जो कि आपने मुझे दी हुई है, तो बस एक तूफान उठा लिया उसने घर में। I swear to God, Mama, I'm going to have a nervous breakdown. I can't take it anymore. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। आपको कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। बस शुक्र करें कि मैं उस जहन्नुम में से निकल आई हूं, and I'm not going back. बस। अच्छा चलो आओ, आओ आराम से बैठो। परवीन से कहे मुझे चाय बना के दे। परवीन, चाय लेकर आओ। अच्छा अच्छा, अभी समझाता हूँ। पहले ये बता मसला क्या है? इरफान पहले मुझे ये बता, क्या तू सज्जू को जानता है? सज्जू? वो अज्जी के बाप का नौकर? हाँ। जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आते जाते धमकियां देता है मुझे साला। पता है आज भी अज्जी और मुझे मना कर रहा था, कह रहा था कि इन लड़कों, मेरा मतलब है तू और जिम्मी, इनसे ना मिलो, ये दोनों अच्छे लड़के नहीं हैं। है क्या वो? अंगूठे के नीचे रख के मसल दूंगा उसको। इरफान एक बात कहूँ, मानेगा? हाँ हाँ बोलो। तू कब अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर भेजेगा? पागल तो नहीं होगी तू? ऐसी क्या जल्दी है? देख इरफान, मैं इस बार इम्तिहानों में नहीं बैठ पाऊंगी और मुझे डर है कि कहीं इस वजह से मेरी अम्मी मेरी शादी कहीं और ना कर दे। ऐसी क्या जल्दी है? अभी तू 17 की है और मैं 22 का। चल कम से कम बात ही पक्की कर दे। माफ़ करना बिल्किस, पता नहीं वो लिफाफा मैं जाने कहाँ रख के भूल गई हूँ। हाँ है, अगर कोई ज़रूरी हुआ तो? मेरा ख्याल है कि इम्तिहान होने वाले हैं, कॉलेज वालों ने कुछ भेजा होगा। खैर, मैं तो कहती हूँ इम्तिहान हो, जान छूटे, मैं तो अपनी अज्जी का ब्याह करके उसे उसके ससुराल भेज दूँ। भाई मैं तो ना ब्याहूँ अपने सबा को, अभी तो उसको पढ़ाऊँगी, फिर उसको घर के काम सिखाऊँगी, तब कहीं जाके ब्याहूँगी उसको। और इधर अज्जी के अब्बा का बस चले ना, तो वो उस गरीब को इम्तिहान में भी ना बैठने थे। और वो है बेचारी मरी जाती है पढ़ाई के लिए। अच्छा मैं चलूँ, वो अकरम के आने का टाइम हो गया। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अज्जी कहाँ है? अज्जी तो नहीं है, लेकिन सब्बो भी यहाँ से गई है। मैंने पूछा अज्जी आई थी यहाँ? क्या लगती है तेरी बहन? अपनी नापाक जुबान से उसका नाम ना लें। पैसे साहब में लिख लेना। इधर आ, ओए इधर आ, इधर आ। वो दिल करता है तेरे टोटे टोटे करके चील कौओं को खिला दूं, फिर तेरे मरे माँ बाप का ख्याल आ जाता है। कहाँ मरा हुआ था तू? किधर से आ रहा है? मस्जिद से आ रहा हूँ उस्ताद। और झूठ ना बोलो, मस्जिद से आ रहा है। जब देखो तू मस्जिद जाता है, मस्जिद से आता है। और दुकान कौन संभालेगा है? चल दुकान में, आ रहा हूं मैं भी। देख हज्जी, मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, वो तुझे बहुत प्यार करता है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ तेरा ख्याल था। लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ सबा। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अच्छा बनने के लिए हमारे सामने सब कुछ कर रहा हो? नहीं अज्जी, वो सिर्फ तेरा पीछा करता है। मैं तो वहां से भाग गई थी, लेकिन इरफान और सज्जू की बहुत लड़ाई हुई, इतनी कि इरफान के मुंह से खून निकलने लग गया और सज्जू सिर्फ तेरा बार में पूछ रहा था। पागल है, बेवकूफ़ है वो क्या समझता है ये सब कुछ करने से वो हीरो बन जाएगा? भूल है उसकी। कितनी जालिम है ना तू अज्जी, वो बेचारा तुझसे इतना प्यार करता है, शरीफ है, खूबसूरत है, और तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सबा, मुझे तो बस पढ़ना है, लिखना है, टीचर बनना है। सुन, कहीं ऐसा ना हो कि सच्चू खाला को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दे। मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दो इरफान को, या फिर उससे कहो कि अपने माँ बाप को भेजे और बात पक्की करे, बाद में तुम लोग भले मिलो। कहा था, कहता है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, 2-4 साल ठहर जा फिर बात करूंगा। फिर तो पक्का फ्रॉडिया है वो। इरफान फ्रॉडिया? अच्छी दिल पे छुरियां तो ना चला। हकीकत तो यही है ना सबा। मैं तो कहती हूँ कि इरफान को भूल जाओ और तुम देखना 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे तुझे भी इश्क हो अज्जी। तू नहीं जानता, अच्छी में ज़रूर कोई बात है, और तभी तो तेरा यार आज तक सकते में है। उसमें कोई जादू है यार, तभी तो उस सज्जू का बच्चा उसका आशिक बना फिरता है। तुझे एफए पास करना है तू कर ले, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। पहली बार तेरी और तेरी माँ की बात मानी है, इसकी सजा ना मिले मुझे, और किसी ने तेरे बारे में कोई बात की ना तो पूरे घर को आग लगा दूंगा। मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब चाहिए।
जवाब नहीं है तो फिर मेरा फैसला सुनो। जिमी जिमी पागल ना बन मेरे दोस्त। जिंदगी या मौत? के छोड़ा है किसी ने